हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवी क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का क्लास 6 का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। इसके पहले के क्वेश्चंस भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। मीन्स यहाँ पर जितने क्वेश्चंस में आपको स्टार दिख रहे हैं, आपको कुछ इस तरह से इस स्टार को किसी ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है जो कि वो क्या बन जाए, अगर उस नंबर को हम रिप्लेस कर दें तो वो 9 का डिविजिबल बन जाए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 6, 5 स्टार एंड 5। मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इसको देखते हैं। 6, 5 स्टार 5, इसको किस नंबर से हम रिप्लेस कर दें स्टार को, तो सबसे पहले इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सबसे पहले हम ऑड इवन का सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। ऑड इवन का सीक्वेंस बनाते हैं, उसके बाद हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने पर या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, अदरवाइज 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऑड इवन का सीक्वेंस निकालें तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 5 अगर इसको ऑड माने, इसको इवन, ऑड इवन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर क्या आएगा 5, 5, 10 आएगा। 6 में क्या हम ऐड कर दें कि इसके डिविजिबल बन जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन रूल वही रहेगा। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा दूसरा उतार दिया है, खैर कोई नहीं। 5, 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और स्टार और 6 मीन्स इस स्टार में हम क्या ऐड कर दें कि वो भी इसके कुछ इक्वल आ जाए, ठीक है। जब हम डिफरेंस निकालें तो इक्वल आ जाए। अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं समझ में आ रही, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के 11 की डिविजिबिलिटी मैंने प्रॉपर समझा रखा है, वहाँ से आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अभी इसके बाद हम कुछ एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा 5, 5, 10, यहाँ पर हम किस नंबर को ऐड कर दें। सपोज दैट हम ऐड करते हैं 4, 4, 6 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10। और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 माइनस 10 ये हो जाएगा 0। मैंने कहा ना, या तो इसका आंसर 0 आना चाहिए या 11 का ही कोई मल्टीपल आना चाहिए। मीन्स स्टार को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 4 से। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैंने 5th क्वेश्चन लिया है 1723 स्टार 4, ठीक है। 1723 स्टार 4, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1723 स्टार एंड 4। तो जैसे मैंने 11 की डिविजिबिलिटी में आपको समझा रखा है कि ऑड इवन का सीक्वेंस लेते हैं। सपोज दैट इसको हमने माना ऑड, इसको माना इवन, फिर इसको माना ऑड, इसको माना इवन, इसको माना ऑड, इसको माना इवन। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सम में ये है, मीन्स सॉल्यूशन में ये है कि ये नंबर ज़रूरी नहीं है कि ऑड हो, या ज़रूरी नहीं है या तो इवन हो, ठीक है। बस हमको ऑड इवन का सीक्वेंस लेकर चलना है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 4, 3, 7, 4 + 3 + 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। 7, 3, 10, 14। ऑलराइट, नेक्स्ट उसी तरह हम करते हैं सम ऑफ इवन नंबर। अगर इवन नंबर्स का हम सम लें तो पहला तो यहाँ पर स्टार है, ऑलराइट, स्टार 2 + 1, ये आ जाएगा 2, 1, 3। इस स्टार को हम किससे रिप्लेस कर दें कि ये पूरा जो है डिविजिबल बन जाए, क्योंकि हमको इसको 11 का डिविजिबल बनाना है, ठीक है। तो हम किससे स्टार को रिप्लेस कर दें, 3 में हम क्या ऐड कर दें मीन्स इस स्टार के प्लेस पे कि ओवरऑल ये पूरा डिविजिबल बन जाए। तो अगर हम 3 की स्टार की जगह पर अगर हम 11 ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा 14। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सपोज दैट इसका हम डिफरेंस निकालते हैं 14 + 14, क्या हुआ 0। मैंने कहा कि आंसर या तो 0 आए या तो 11 का ही कोई मल्टीपल आए, ठीक है। तो ये बन गया 0, मीन्स स्टार विल बी रिप्लेस्ड बाय 14। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग लेते हैं 9 * 8071, ठीक है। 9 * 8071। मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 9 * 8071, ठीक है। 9 * 8071, ठीक है। 9 * 8071, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वही चीज़ सेम एज इट इज़ रूल हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। ऑड इवन का सीक्वेंस रखेंगे, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। सबसे पहले अगर हम निकालते हैं सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ठीक है। ऑड नंबर सबसे पहले हम क्या सम करेंगे, 1, 0 + स्टार, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
1 और 0 1 ही आएगा, लेकिन अभी हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ इवन नंबर। अगर इवन नंबर लें तो देखिए 7, 8 एंड 9, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 7 प्लस 8 प्लस 9, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाक से बताइए। अगर 9 में से हम 1 इधर दे दें तो ये 8 हो जाएगा, 8 8 8 8 3 जा 24, ठीक है। हमें क्या बनाना है, इसका डिविजिबल बनाना है। तो स्टार में हम क्या ऐड कर दें कि 24 के इक्वल हो जाएगा। अगर स्टार में हम 23 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 24 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 24, ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। मीन्स हियर स्टार विल बी रिप्लेस्ड बाय 23। तो आपको कुछ इस तरह से डिविजिबल बनाना है स्टार को रिप्लेस करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 बाई 9 बाई 3 बाई 4 बाई 8, ठीक है। तो 11 की डिविजिबिलिटी जैसे मैंने समझाई है, अभी सेम इसी तरह ऑड इवन का सीक्वेंस लेकर के आप यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट करना है और बताना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। ऑलराइट, इसको भी आपको टेस्ट करके बताना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। आते हैं 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, मैंने जैसे पिछले क्लास में आपको बताया कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। आप सबसे पहले सारे नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 1 3 4 5 6 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ये नंबर, आपको चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आप सारे डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। अगर आने वाली वैल्यू इसको सम करने के बाद मीन्स 2 1 3 4 5 6 एंड 3 को ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो अगर 9 से डिवाइड होती है तो ये पूरा का पूरा डिजिट क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली क्लास का वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहा है 1001 बाई 3। अब आपको 3 से चेक करना है एज इट इज, जैसा मैंने समझाया अभी आपको 9 के लिए 3 की भी सेम पैटर्न पर अब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 1001। आप देखिए अगर इन सबको ऐड करेंगे 1 1 एंड 1, 0 0 तो कोई मतलब नहीं है 0 का, ठीक है। अगर आप 0 ऐड करते हैं तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1, फिर 0 ऐड करेंगे तो भी 1, फिर 1 ऐड करेंगे तो 2 एंड सो ऑन 1 मीन्स 3। ये मीन्स 3 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, उसी तरह 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। तो डिविजिबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है पिछले क्लास में, आप डिविजिबिलिटी वाली वीडियोस को देखिए जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप वीडियोस को देखिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो को देखिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उस वीडियो का भी उस क्वेश्चन का भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप उससे समझ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है। इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर है। सबसे पहले प्राइम नंबर जानने से पहले आपको जानना होगा प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मीन्स या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो बाई इटसेल्फ होगा। जैसे अगर हम प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज दैट प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 3 है, क्या 3 प्राइम नंबर है, या 3 प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। एज इट इज़ अगर हम लेते हैं 5, क्या 5 एक प्राइम नंबर है, हाँ 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा। अगर मैं बोलूँ क्या 6 एक प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नो, बिकॉज ये 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा और 6 से भी होगा। मीन्स इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइम नंबर का यहाँ पर चेक करना है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 103, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग और प्राइम नंबर, क्वेश्चन है 103। तो बताइए क्या 103 किसी के टेबल में आएगा, मीन्स क्या ये किसी नंबर से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। आप 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, मीन्स 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि नंबर्स को हम ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 0 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। 3 की डिविजिबिलिटी मीन्स 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा,
5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एज इट इज़ अगर हम इसको देखें तो 7 137 ये भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। एज इट इज़ इसी तरह देखें अगर 161 को अगर हम देखें तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 2 से करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है ये, 3 से करेंगे 6 1 7 1 8, 3 की डिविजिबिलिटी भी नहीं है, 4 से अगर चेक करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी भी नहीं है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से अगर हम चेक करें तो 7 2 14 और यहाँ 2, हाँ 7 से चेक कर लेते हैं, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ 7 से चेक करके। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 161, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 161, क्या 161 डिवाइड होगा, क्या 161 डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 161 को डिवाइड करता हूँ 7 से, सपोज दैट, तो देखिए 7 2 14, ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 7 3 21, तो देखिए 7 से हो रहा है। ठीक है, मीन्स अगर ये 7 से हो रहा है तो 23 भी इसका एक फैक्टर होगा, 23 से भी होना चाहिए, तो मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, इसका फैक्टर 7 भी है, फैक्टर 23 भी हो जाएगा, फैक्टर 161 खुद हो जाएगा, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि क्या कोई नंबर इसमें से प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ आपको येस नो लिखना है, येस इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, इट इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट, इट इज़ प्राइम, इस तरह से आपको सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि विच गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, मीन्स कोई एक ऐसा नंबर बताइए आप जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से ना हो। सोचिए, जो 2 से हो लेकिन 4 से ना हो, विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। तो अगर आपको टेबल सिंपल से याद है तो आप इसको ओरली भी बता सकते हैं, जैसे 2 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 2 का मल्टीपल जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका एक नंबर 6 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, जो कि 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन 8 से ना हो, 4 से डिविजिबल हो लेकिन 8 से ना हो। अगर हम 4 का टेबल पढ़ें तो 4 3 12, क्या 8 से 12 डिविजिबल है? नहीं है। 8 2 16, 8 1 8, सो इसका एक आंसर हो जाएगा, अगर आप लें तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 8 बोथ बट नॉट बाय 16, मीन्स एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 और 8 दोनों से डिविजिबल हो लेकिन 16 से ना हो। 2 और 8 दोनों से डिविजिबल हो लेकिन 16 से ना हो। तो अगर 2 का टेबल पढ़ें तो 2 4 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, मीन्स जो 2 से भी हो और 8 से भी हो लेकिन 16 से ना हो। जैसे 24, 8 3 24, ठीक है, अगर 8 2 16 आप करते हैं, जो 16 2 से भी है 8 से भी है लेकिन 16 1 16 भी हो जाएगा। तो अगर आप 8 3 24 करें, जो कि 24 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 स्पेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 1 स्पेस पर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 3 24 अगर हम करें तो 24 जो है 2 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, लेकिन 16 से नहीं होगा, क्योंकि 16 1 16 और 16 2 32, सो आंसर विल बी 24 एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, मीन्स वो 3 और 6 दोनों से होना चाहिए लेकिन 18 से ना हो। तो अगर हम करें 6 3 18, 6 4 24, 3 से क्या 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 6 डिवाइड हो जाएगा क्या 24 हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 24 इसका भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बस कैलकुलेशन, अगर आपको आपका टेबल आपको अच्छे से लर्न है तो आप फटाक से कैलकुलेशन कर सकते हैं माइंड में, अदरवाइज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। आप 6 क्लास में आपको 20 तक तो टेबल आपको याद होना चाहिए अच्छे से एकदम ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या देखिए करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है क्या ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, क्या वो ज़रूरी है 8 से डिवाइड होगी? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया क्या ज़रूरी है वो 8 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 4 बट नॉट बाय 8, तो ये ज़रूरी नहीं है जो नंबर 4 से डिवाइड हो वो 8 से भी डिवाइड हो, क्योंकि अगर 4 3 12 करते हैं वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स हो जाएगा।
इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या वो ज़रूरी है 4 से डिविजिबल हो? क्या वो 8 से डिविजिबल है तो ज़रूरी है 4 से डिविजिबल हो? आप चेक कर लीजिए। 8 1 8, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 2 16, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 3 24, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू, ठीक है, कि हाँ अगर जो संख्या 8 से डिवाइड होती है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ नंबर डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर एग्जैक्टली, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर सेपरेटली। इफ़ अ नंबर डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, अगर कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं के योग को डिवाइड कर रही है, मीन्स अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी है क्या वो नंबर अलग अलग भी उस वैल्यू को डिवाइड करेगा? जैसे मान लीजिए अगर हम 2 और 4 को ऐड करते हैं, अगर हम 2 और 4 को ऐड करते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू आता है 6। कोई नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 6 को डिवाइड कर रहा है या 3 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी है क्या कि 3 अगर इन दोनों नंबर के सम को अगर हम अलग अलग लें तो 3 इन दोनों को भी डिवाइड करे? ऐसा जरूरी तो है नहीं, क्योंकि 2 कर सकता है 3 नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 3 सपोज दैट 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 2 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी दो नंबर के सम को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो उसके सम को सेपरेटली भी डिवाइड करे, अलग अलग डिवाइड करे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन को समझ करके एज एग्जाम्पल के रूप में समझ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर ट्रू फॉल्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ करके ट्रू फॉल्स आप लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। प्रीवियस वीडियोस को देखें जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।